Hello everyone, welcome to my class. This is chapter number 9 for class 8th algebraic expressions and identities. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. आपको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जिनमें टर्म्स होती हैं. आपने वो टर्म्स बतानी है कि कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, वो टर्म्स लिखनी है और उनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं. स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे ये सपोज मेरे पास है -3zy, तो यहाँ दो पार्ट्स हैं. एक तो नंबर का पोर्शन है न्यूमेरिकल और एक उसके साथ वेरिएबल्स हैं जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड. दीज आर द वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स को छोड़ के जो नंबर पार्ट होता है दैट इज द कोफिशिएंट. चलिए फर्स्ट पार्ट 5xy(z²) -3zy टर्म्स आ गई. देखिए ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म. ये चीज़ का भी ध्यान रखना है. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये से 5x एक टर्म हो गई, y एक टर्म हो गई. ऐसा नहीं होता. जब तक प्लस या माइनस आए, जब प्लस या माइनस आए तभी टर्म चेंज होती है. उसके पहले वो प्रोडक्ट में हो या डिवाइड में हो वो एक ही टर्म होती है. तो यहाँ पे 5xy(z²) इज़ द फर्स्ट टर्म, -3zy इज़ द सेकेंड टर्म और उनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं. इसका कोफिशिएंट देखिए 5 है, +5 तो प्लस लिखा नहीं जाता, 5 है और ये -3 है. सेम वे सेकेंड पार्ट 1 + x + x². टर्म्स आर, एक टर्म हो गई 1, एक हो गई x, एक हो गई x² और कोफिशिएंट हो गए 1, 1 एंड 1. क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर नहीं लगा हुआ. जब कोई नंबर नहीं लगा तो ये 1 कोफिशिएंट होता है. नेक्स्ट इज 4x² y² -4x² y² z² + z². दीज टर्म्स आर गिवन इन योर बुक. सो ये हो गई हमारी टर्म्स. ये फर्स्ट टर्म, ये देखिए सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म. इसका कोफिशिएंट 4, इसका -4. अगर नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है वो साथ रहेगा और z² के आगे कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1. नेक्स्ट इज 3 -pq + qr -rp. सो टर्म्स आर 3, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ. आप कोफिशिएंट देखिए 3 का कोफिशिएंट 3 ही रहेगा, -pq का -1, qr का 1 एंड -rp का -1. नेक्स्ट इज x/2 + y/2 -xy. टर्म्स आर x/2 y/2 -xy एंड कोफिशिएंट्स आर 1/2. देखिए यहाँ पे x को छोड़ के क्या बचता है, 2 डिनोमिनेटर में है तो 1/2 y का भी और -xy का -1. सिक्स्थ पार्ट इज 0.3a -0.6ab + 0.5b. तो टर्म्स आर दिस फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड टर्म. कोफिशिएंट्स आर, इनका कोफिशिएंट है 0.3, इसका है -0.6 और इसका है 0.5 प्लस साइन. क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, binomials, trinomials. Which polynomials do not fit in these categories? अब स्टूडेंट्स देखिए पॉलिनोमियल्स में टर्म्स के वाइज उसकी बाइफ्रिकेशन होती है. जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स हो वो ट्राइनोमियल, उसके आगे 4 टर्म्स, 5 टर्म्स एंड सो ऑन. तो हमें यहाँ सिर्फ ट्राइनोमियल तक पूछा है और ये भी पूछा है कि इसमें से कौन से ऐसे हैं जो इन तीनों में से किसी कैटेगरी में फिट नहीं होते. तो फर्स्ट पार्ट गिवन इन योर बुक इज x + y. x + y, देखिए x एक टर्म हो गई, y दूसरी टर्म, 2 टर्म्स हुई तो ये बाइनोमियल है. नेक्स्ट इज 1000, दैट इज मोनोमियल. देन x + x² + x4. देखिए 3 टर्म्स हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3 तो दिस इज ट्राइनोमियल. नेक्स्ट इज 7 + y + 5x. तो दिस इज 1, 2 एंड 3 प्लस आ रहा है तो ये यहाँ एक टर्म, ये 2 और ये 3 तो ट्राइनोमियल. हेयर 2 टर्म्स बाइनोमियल. हेयर 1, 2 एंड 3 3 टर्म्स ट्राइनोमियल. अब यहाँ देखिए 1, 2 एंड 3 ट्राइनोमियल. हेयर 4z -15z², 2 ही टर्म्स हैं तो बाइनोमियल. नेक्स्ट इज ab + bc + cd + da. देखिए यहाँ कितनी टर्म्स है 1, 2,
3 एंड 4। तो ये इसमें से किसी कैटेगरी में नहीं आता, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये नहीं है, ये उससे ज़्यादा है। दिस इज टेट्रानोमियल, सो इट डज नॉट फिट इन दिस कैटेगरी। तो ये किसी कैटेगरी में फिट नहीं होता। नेक्स्ट इज PQR। PQR मोनोमियल, एक ही टर्म है, P अलग, QR अलग, R अलग नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये एक ही टर्म है, प्लस माइनस से टर्म स्टार्ट होती है। नेक्स्ट वन इज P² Q प्लस PQ², दो टर्म्स अगेन बाइनोमियल। नेक्स्ट इज X प्लस X² प्लस X³ प्लस X4, डू नॉट फिट इन दिस कैटेगरी क्योंकि 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4, तो ये ट्राइनोमियल तक ही हमें पूछा गया था, इसलिए ये यहाँ फिट नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन इज ऐड। कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, आपने उनको ऐड करना है। फर्स्ट पार्ट इज AB माइनस BC कॉमा, दिस इज गिवन इन योर बुक, BC माइनस CA कॉमा CA माइनस AB। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऐड है तो ये कॉमास को आपने प्लस से रिप्लेस करना है। तो देखिए ऐड था तो कॉमास को हमने प्लस से रिप्लेस कर दिया। देन सेकेंड स्टेप क्या होगा, कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। लाइक टर्म्स को कैसे कंबाइन करेंगे, लाइक टर्म्स क्या होती हैं, ये हम पिछली एक्सरसाइजेस में पढ़ चुके हैं। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, जैसे x वाली, y वाली, AB XY इस तरह से टर्म्स हों तो दे आर सेम लाइक टर्म्स। AB और एक ये AB ये प्लस का है, ये माइनस का, वो लिख लिया। देन BC और एक ये BC, माइनस BC प्लस BC, देन माइनस CA प्लस CA, इनको कंबाइन करके इकट्ठा लिख लिया। अब AB माइनस AB क्या हो गया, 1AB माइनस 1AB 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0, तो आंसर इज 0। यहाँ कंबाइन करते वक्त आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कई बार कंबाइन करते वक्त हमसे टर्म्स छूट जाती हैं, तो आप इन पे ऐसे मार्क लगा लीजिए कि जो जो लिख चुके हैं उसके ऊपर ऐसे मार्क लगा लीजिए, और बाद में टर्म्स को काउंट करना ना भूलें, 1 2 3 4 5 6, तो अगले स्टेप में भी आपके पास 6 ही होनी चाहिए। आपने सिर्फ उनकी प्लेस को आगे पीछे किया है और कुछ नहीं किया। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, A माइनस B प्लस AB, B माइनस C प्लस BC एंड C माइनस A प्लस AC। अगेन सेम, कॉमास को प्लस से रिप्लेस करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सिर्फ कॉमा की जगह प्लस लगाया, कुछ नहीं किया। सेकेंड स्टेप, कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C, ठीक है जी, और देन AB प्लस BC प्लस AC, ये लिख लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, A माइनस A इज 0, B माइनस B इज 0, C माइनस C इज 0, AB प्लस BC प्लस AC। ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये कहीं भी ऐड नहीं होंगी, तो एज इट इज़ ये आंसर रह जाएगा। जीरोज जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, AB प्लस BC प्लस AC। आपको पता है कि ज़ीरो को हम जिस भी नंबर में ऐड करें उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरोस एडिटिव आइडेंटिटी हैं। नेक्स्ट इज 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 कॉमा 5 प्लस 7 pq माइनस 3p² q²। अगेन फर्स्ट स्टेप, कॉमा को प्लस से रिप्लेस करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम। देन सेकेंड स्टेप, कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, ये देखिए p² q² वाली, ये p² q² वाली, तो इनको इकट्ठा लिख लिया। देन माइनस 3pq एंड 7 प्लस 7pq, देन दिस इज प्लस 4 प्लस 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स सेम रहना चाहिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे, उसके लिए आप मार्किंग ज़रूर लगाएंगे। अब इनको सॉल्व कीजिए। देखिए एक टर्म प्लस की, एक माइनस की, तो ग्रेटर टर्म का साइन आएगा और माइनस किया जाएगा। ग्रेटर टर्म यहाँ माइनस की है तो माइनस लगा दिया। 3 माइनस 2 1 हो गया, 1 को लिखा नहीं जाता, सो इट इज़ p² q²। अब ये अगेन एक टर्म माइनस की, एक प्लस की, 7 माइनस 3 हो गया 4, ग्रेटर टर्म का साइन आ गया, और pq 7 और 5 प्लस 4 दिस इज 9। सो दिस इज द आंसर। आंसर वही माना जाएगा जहां अनलाइक टर्म्स आ जाएं, आगे आप उनको प्लस या माइनस ना कर पाएं। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, l² प्लस m² m² प्लस n² m² प्लस l² 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। दिस इज गिवन इन योर बुक। फर्स्ट स्टेप सेम, कॉमर्स को प्लस से रिप्लेस किया जाएगा। सेकेंड स्टेप अगेन कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, हमने l² के साथ l², m के साथ m² के साथ m², n² के साथ n² और lm
mn एंड nl दे आर द इंडिपेंडेंट टर्म्स, वो एक एक ही हैं। l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 2l स्क्वायर, इसी तरह से m स्क्वायर 2m स्क्वायर, n स्क्वायर 2n स्क्वायर, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। अब देखिए यहाँ आपको 2 थ्रू आउट सब टर्म्स में दिख रहा है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट लगा के बाकी सारे नंबर्स लिख दीजिए, l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर lm mn एंड nl। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में हमें पता है हम टर्म्स को माइनस करते हैं, और हमें ये भी पता है कि जब फ्रॉम आ जाए तो फ्रॉम के बाद वाली टर्म को पहले लिखा जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद वाली टर्म, ये सारा जो एक्सप्रेशन है इसको पहले लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट का माइनस लगाएंगे, देन हम फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट लगा के। अब ब्रैकेट क्यों लगानी है वो देखिए, क्योंकि माइनस है, माइनस इन सबके लिए है, तो इन सबके साइन चेंज होने हैं। जब मैंने बताया हुआ है पहले भी कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस हो, या हम यूँ कहें कि जब हम माइनस से ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो अंदर जितनी टर्म्स होती हैं सबके साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेप ये हुआ। देन सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना, माइनस से ब्रैकेट ओपन करनी है। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ तक -3 तक तो सेम हो गया, उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर है उनके सबके साइन चेंज कर दिए, -4a + 7ab -3b -12, प्लस का था तो माइनस बना दिया। अब सेम वही यहाँ तक हो गया हमारा। अब सेम आ जाएगा जैसे हमने पिछले ऐड के सम्स में किया है, कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स, 12a 4a, ए वाली कंबाइन कर ली, देन बी वाली कंबाइन कर ली, ए बी वाली, और इंडिपेंडेंट टर्म्स ये हमने कंबाइन कर लिया। देन इनको सॉल्व किया, 12a - 4a दैट इज 8a, 12 में से 4 माइनस किए 8, और a कोफिशिएंट सिर्फ माइनस होंगे, बाकी जो वेरिएबल है वो एक बार लिखा जाएगा। 5b - 3b दैट इज 2b, -9ab + 7ab, माइनस की टर्म प्लस की टर्म्स करना माइनस है, साइन ग्रेटर टर्म का आना है, तो ग्रेटर टर्म का साइन नेगेटिव है, -2ab, और ये दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं तो करना प्लस है और साइन माइनस का आना है। 12 + 3 दैट इज 15 विद माइनस साइन। सो दिस इज द आंसर। पार्ट बी, अगेन सब्ट्रैक्ट। टर्म इज गिवन, फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम, दिस इज सेकेंड एक्सप्रेशन। अब फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन पहले लिखा जाएगा। फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन हमने पहले लिखा, 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz माइनस ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमने सबके साइन चेंज करने हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इनके साइन चेंज कर दिए। यहाँ तक सेम एज इट इज टर्म्स लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ ये माइनस का, ये माइनस का, और ये प्लस का, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अब सेम कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स, एक्स वाई वाली इकट्ठी, वाई जेड वाली इकट्ठी, देन जेड एक्स वाली, और एक्स वाई जेड की सिंगल ही टर्म है वो लिख ली। अब इनको सॉल्व करेंगे, 5xy - 3xy दैट इज 2xy, दिस इज, ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं तो करेंगे प्लस, साइन आएगा माइनस का, 5 + 2 हो गए 7 विद नेगेटिव साइन yz। यहाँ एक टर्म प्लस की एक माइनस की, माइनस करना है, ग्रेटर टर्म का साइन लगना है, 7 - 2 हो गए 5 विद प्लस साइन, और ये अपनी तरह की एक ही टर्म है तो ये एज इट इज लिख दी जाएगी। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज पार्ट सी, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकेंड एक्सप्रेशन। तो ये सेकेंड एक्सप्रेशन पहले, सेम वे में सेम स्टेप्स, सेकेंड एक्सप्रेशन पहले माइनस ये फर्स्ट लिख लिया विद ब्रैकेट। अब ब्रैकेट से ओपन कीजिए, यहाँ तक सेम आ रहा है, देखिए ये माइनस से ओपन हो रहा है, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस का है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देन प्लस माइनस, एंड माइनस का है तो प्लस लगा दिया। सो नेक्स्ट कंबाइन द लाइक टर्म्स, हमने यहाँ लाइक टर्म्स कंबाइन करनी है। 18 कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ कांस्टेंट टर्म और कौन सी है, यहाँ देखिए 10 है लास्ट में, 10, 18 + 10 इकट्ठा लिख लिया, देन -3p, p की और टर्म्स जो हैं वो भी कंबाइन कर लीजिए, देखिए 8p ये, देन q वाली, दिस इज q, दिस इज 7 - 7q वो उसके साथ लिख लिया, देन pq +5pq
और ये देखिए प्लस 3pq, देन pq स्क्वायर वाली उसके साथ उसके जैसी, इस तरह से हमने सारी लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लिया। और स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू काउंट द टर्म्स। देखिए यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ नीचे जब हमने कंबाइन करी हैं तब भी 12 ही होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इनको सॉल्व करेंगे। 18 + 10 28, 8p - 3p 5 + 5p, दोनों टर्म्स नेगेटिव, माइनस का साइन, 11 + 7 18q, देन उसके आगे 5pq 3pq प्लस हैं तो 8pq, देन -2pq स्क्वायर -5pq स्क्वायर, दोनों टर्म नेगेटिव विद नेगेटिव साइन 7pq स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ एक प्लस का एक माइनस का, सिंपली माइनस कर देंगे ग्रेटर टर्म का साइन। सो दिस इज द फाइनल आंसर। एक इसका ऑल्टरनेट मेथड भी है कि कई बार स्टूडेंट्स इसको फॉलो नहीं कर पाते, तो आपने क्या करना है, उसके लिए मैंने एक ऑल्टरनेट मेथड आपको करके दिखाया। आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दिया, यही पार्ट सी। अब क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन ऊपर की लाइन में लिख लेंगे, फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन बट विद लाइक टर्म्स, उसमें जो सेकेंड स्टेप में या थर्ड स्टेप में किया जाता था कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स, तो यहाँ लाइक टर्म मतलब 18 के नीचे 10 ही लिखा जाएगा, p के नीचे p वाली, q के नीचे q वाली, pq के नीचे, इस तरह से हम लाइक टर्म्स का कॉलम बना लेंगे। और जो किसी से मैच नहीं करती, सपोज जैसे पिछले सम में एक टर्म एक्स्ट्रा ही आ गई थी, तो वो अलग से लिखी जाएगी। अब वो जो सेकेंड स्टेप हम साइन चेंज करते थे ना ब्रैकेट के साथ, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स होती थी उनके साइन बदलते, अब आप यहाँ उनके साइन चेंज करेंगे। ये माइनस का 10 है, ये प्लस का, माइनस प्लस प्लस माइनस, इस तरह से आप इनके साइन चेंज कर लेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इनको चेंज्ड साइंस के साथ लेंगे। पहला साइन नहीं लेना, जो आपने चेंज करके किया वो लेना है। 18 + 10 28 + 8p - 3p + 5p माइनस माइनस -18pq, आंसर सेम आएगा। दिस इज द डिफरेंस ऑफ मैथड ओनली। तो कई स्टूडेंट्स इसको प्रेफर करते हैं, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। दिस इज क्वाइट ईजी, उसमें स्टेप्स याद रखने हैं, इसमें भी आपने वही स्टेप्स लेने हैं बट विद डिफरेंट ऑर्डर। सो आंसर विल बी सेम। Thank you students. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.